बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज की रेसिपी हमारी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बीफ और मटर हमने बनाए हैं। ये कुर्बानी का गोश्त हमने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो कुर्बानी का गोश्त और मटर भी फ्रीज़ किए थे 2-3 माह से पहले। तो हमने ये रेसिपी बनाई है बीफ और मटर की, कुर्बानी के गोश्त की। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार तैयार हुई है माशाल्लाह। इतनी खुशबू अच्छी आ रही है, बेहद बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप खुद देख सकते हैं। ये प्यारा सा हमारा किचन है। हमने न्यू घर बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हमारा घर बना है। आप खुद देख सकते हैं। रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार हुई है मेरे प्यारे बहन भाइयों। मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छे से तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह हम सब का अपने सामान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा निहायत रहने वाला है। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ बीफ और मटर। ये कुर्बानी का गोश्त हमने फ्रीज़ किया हुआ था, और वो कुर्बानी का गोश्त और मटर भी फ्रीज़ किए थे 2-3 माह से पहले। वो हम रेसिपी बना रहे हैं। बहुत अच्छे से तैयार होगी मेरे प्यारे बहन भाइयों। हमारे साथ साथ रहना, कहीं मत जाना। आज की रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार होने वाली है। ये प्यारा सा हमने कढ़ाई में 2 चम्मच बड़े ऑयल के ऐड कर दिए, और इसमें हमने लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज सब का पेस्ट वो बना के ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया हमने। अब हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला और खुशक धनिया, चिकन मसाला हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि मसाला जो है जल ना जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। मसाले को अच्छी तरह फ्राई करना है। जितनी भुनाई अच्छी मसाले की हो, इतनी रेसिपी अच्छी बनती है, मज़ेदार बनता है सालन। ये हमारा प्यारा सा किचन है, आप खुद देख सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। हमने न्यू घर बनाया है और प्यारा सा किचन भी बनाया है। अभी कुछ चीज़ें किचन की रहती हैं तैयार करनी, वो हमने नहीं की। कुछ दिनों के बाद वो भी करेंगे। ये हमारा फ्रिज है, छोटा सा दरमियाने साइज का फ्रिज है हमारा। पेल का हमने लिया है, बहुत अच्छा होता है पेल कंपनी, इसलिए हमने पेल का लिया है। ये बहुत बर्फ़ जमाता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। मसाले की लुक देखो कितनी अच्छी, बहुत प्यारी आई है, बहुत प्यारा कलर आया है। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मसाले की खुशबू आ रही है, अच्छे से पूरे घर में फैली हुई है। और ये बीफ हमने उबाल लिया था, वो हमने ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी रखा था, वो पानी जो है उसके साथ हमने ऐड कर दिया है। अब इसकी भुनाई करनी है हमने अच्छे से। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बीफ की अच्छी तरह भुनाई करेंगे।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बीफ की बुनाई अच्छी तरह हो गई है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आया है। ये मटर भी हमने उबाल लिए थे। ये मटर 2-3 माह पहले हमने इनको फ्रीज किया हुआ था। तो हमने कहा कि आज बीफ और मटर बनाएं। मैं बना रही थी तो मैंने कहा बहन भाई के साथ भी शेयर कर दूं। ये रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। जब सब्ज़ी सस्ती होती है तो मैं तो लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब वो सब्ज़ी चली जाती है उसके बाद फिर वो पकाने काम आती है और मज़े की लगती है। इसलिए मैंने मटर फ्रीज़ किए हुए थे। ये अब बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे बनते हैं कि ये आज ताज़ा ही लिए हैं, इस तरह के इनका जायका आता है। रेसिपी की जितनी बुनाई अच्छी हो इतनी रेसिपी अच्छी बनती है। सालन मज़ेदार बनता है। बुनाई अच्छी ना हो तो सालन भी अच्छा नहीं बनता। आप खुद देख सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, कितनी अच्छी बुनाई हुई है इसकी। और इतनी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है। मज़ेदार खुशबू आ रही है बीफ और मटर की। अब इसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरह गल जाए। वो एक हनी हमने मटरों की भी रखी थी, उनको सही अच्छे से नहीं उबाला था, और बीफ की भी रखी थी। तो अब बीफ भी गल जाएगा और मटर भी गल जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है। ये 10 मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये बीफ और मटर अच्छी तरह गल चुके हैं। बस थोड़ी सी ग्रेवी इसकी जो है वो गाढ़ी करनी है हमने। ये बीफ मटर तैयार हो गए हमारे। चाहे चपाती के साथ खाएं, चाहे नान के साथ, चाहे राइस के साथ, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी लगेगी। आप खुद देख सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज़ और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। दुआओं में हमें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना, अपनी कीमती